बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रूस और यूक्रेन के तनाज़े में जो सबसे बड़ा ख़तरा था और जिस बात का डर था, ऐन वही बात हो चुकी है और रूस की सरजमीन पर यूक्रेन की जानिब से पहला हमला, पहले शेलिंग और पहले बॉम्ब जो हैं वो बरसाए गए हैं। और इस सब के अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस की अफवाज को बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया है। कुछ इस तरह की वीडियोस हैं, बल्कि मैं आपकी स्क्रीन पर भी चलवाऊंगा, जो ऑन ग्राउंड रशिया यूक्रेन बॉर्डर की हैं, जिससे आपको हालात की संगीनी का अंदाजा हो जाएगा। और रूस की सरजमीन पर जो शेलिंग की गई है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ऐन वही स्क्रिप्ट इस वक्त उस पर अमल होता हुआ महसूस हो रहा है जो स्क्रिप्ट आलमी ताकतें सुना रही थीं कि रूस जो है उसे प्रीटेक्स्ट चाहिए, रूस को एक बहाना चाहिए पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जे का। और वो क्या होगा बहाना? वो होगा कि रूस की सरजमीन पर हमला हुआ है। इस सारे के सारे मामले में कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। अब तक की जितनी लेटेस्ट अपडेट्स हैं मैं वो सारी की सारी आपके सामने रखूंगा और खबरें जिन जिन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिपोर्टिंग है वो भी आपके सामने चलवाई जाएंगी। हमारी इस खुसूसी रशिया यूक्रेन के हवाले से ट्रांसमिशन की स्पेशलिटी ये है, जो मेरी और मेरी टीम की कोशिश है वो ये है कि हम आपके सामने सिर्फ वेस्टर्न मीडिया का मौक़िफ़ नहीं रख रहे, हम आपके सामने रशियन मीडिया का मौक़िफ़ भी रख रहे हैं। हम यूक्रेनियन मीडिया जो है उसे भी चेक कर रहे हैं, चाहे हमें बाद में उनकी खबरों को ट्रांसलेट ही करना पड़े अंग्रेजी में समझने के लिए, ताकि हमें तीनों साइड्स की स्टोरी पता चल सके। अगर हम सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को पढ़ेंगे फिर तो जी मामला यही है कि जी एक ही साइड की स्टोरी आएगी। इसीलिए तीनों साइड्स का वर्जन हम भी देख रहे हैं, आपके सामने भी रख रहे हैं और कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि ओपिनियन फॉर्म करना आपका हक है, हमारा आप पर थोपना नहीं है। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, बीबीसी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख लें और इसके अंदर उन्होंने बोरिस जॉनसन ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है, जो कि बरतानिया के वजीर आज़म हैं। आप ये बीबीसी की खबर भी देख सकते हैं। यूक्रेन, रशिया प्लान्स बिगेस्ट वॉर इन यूरोप सिंस 1945। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस ने इस वक्त माहौल बना लिया है कि 1945 के बाद, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप के अंदर सबसे बड़ी जंग जो है उसकी तैयारी रूस कर चुका है, उसका फैसला रूस कर चुका है। इसके अंदर उसने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि ऑल द साइंस आर दैट द प्लान हैज ऑलरेडी इन सम सेंसेस बिगन। उसने कहा जितने इस वक्त इशारे मिल रहे हैं उनके मुताबिक ये प्लान अभी शुरू नहीं होना, बल्कि ये प्लान शुरू हो चुका है। एग्जीक्यूशन उस स्क्रिप्ट का शुरू हो चुका है, अभी बस वो स्टोरी जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप हो रही है। इस सब के अंदर उसने कहा है कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द शेयर कॉस्ट एंड ह्यूमन लाइफ दैट कुड एंटेल। और इस सब के अंदर उसने म्यूनिख के लीडर्स जो हैं उनके साथ भी गुफ्तगू की, जो म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है। इस सब के अंदर जो नेटो के चीफ हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया और DW रशियन जर्मन जरीदा जो है वो इसे कवर कर रहा है। यूक्रेन लेटेस्ट, नेटो चीफ सेज रशिया प्लानिंग फुल स्केल अटैक। नेटो चीफ ने इस वक्त फाइनली ये कह दिया है कि रशिया ने फुल स्केल अटैक का फैसला कर लिया, यानी छोटी मोटी कशीदगी नहीं। और नेटो चीफ सेड दैट ऑल साइंस सजेस्ट रशिया विल अटैक इट्स नेबर एज द अलायंस relocated its key staff. यूक्रेन्स प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की डिलीवर्ड अ पैशनेट स्पीच इन म्यूनिक। और इसके अंदर जो लेटेस्ट चीजें हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग के अंदर यूक्रेन के सदर ने एक बड़ी जज्बाती तकरीर की और नेटो जो है वो अपने स्टाफ को कीव से, जो कि इनका कैपिटल है, वहां से हटा रहा है। और इस सब के अंदर यह कहा जा रहा है कि सारे इशारे, सारे इंडिकेटर्स और सारे साइंस इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं कि रूस एक फुल स्केल अटैक करेगा। अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने नाज़रीन कराम अपने स्पाई प्लेन्स जो हैं वो भेज दिए हैं रूस के मिलिट्री बिल्डअप को की जासूसी के लिए। सैटेलाइट के जरिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्लेन्स जो कि स्पाई प्लेन्स हैं, आप फॉरेन पॉलिसी दुनिया का मौकर जरीदा समझा जाता है, उसकी खबर देख लें। अमेरिकाज आइज इन द स्काईज ओवर यूक्रेन। अमेरिका की जो आंखें हैं जो कि फजा से देख रही हैं यूक्रेन के मामले को, यूएस स्पाई प्लेन्स आर कीपिंग पुटिन्स बिल्डअप इन द ओपन फॉर नाउ।
व्लादिमीर पुतिन का जो मिलिट्री बिल्डअप है उसे पूरी दुनिया के सामने लाने में और उसे समझने में अमेरिका के स्पाई प्लेन्स बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं अभी तक। ये इन्होंने जरूर लिखा है क्योंकि आगे चलकर क्या होता है फुल स्केल जंग के अंदर अमेरिका के अपने प्लेन्स इस तरह से फजा में रख पाएगा, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ये एक प्रेसिंग क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि मुकम्मल तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट यूक्रेन को दे रही हैं ताकि किसी भी तरह से यूक्रेन पर कोई साइबर अटैक ना हो। सेंट्रल बैंक, तमाम तरह इंपॉर्टेंट चीजें, डिजिटल वर्ल्ड है, आपका डिजिटल सिस्टम हैक हो जाए फिर क्या रह जाता पीछे। और रशिया के अटैक्स जो हैं ये पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है कि उसमें साइबर अटैक्स का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। रशिया के हैकर्स जो हैं उनका मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता, अमेरिका तक को हैक कर लेते हैं, तो अमेरिका यूक्रेन को कैसे बचाएगा। लेकिन द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड जो है ऑस्ट्रेलियन जरीदा वो भी बता रहा है कि ऑस्ट्रेलियन साइबर स्पाइज टू एड यूक्रेन एज कंट्री प्रिपेयर्स फॉर रशियन अटैक। इस वक्त कंट्री जो है वो तैयारी कर रही है रशियन अटैक की, और इसके अंदर ऑस्ट्रेलियन साइबर स्पाइज जो उनके जासूस हैं, जो कि ऑनलाइन और जो कंप्यूटर की दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर मदद फराहम कर रहे हैं हर तरफ से। अब मामला ये हुआ है नाज़रीन कराम के बेलारूस जो है वहां पर रूस ने मिलिट्री ड्रिल्स की थी, और वो मिलिट्री ड्रिल्स तो खत्म होनी थी और वहां पर रूस के 30,000 फौजी थे। अब उन्होंने वापस जाना था। मिलिट्री ड्रिल्स करते रहते हैं ममालिक, लेकिन टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस तरफ से बेलारूस की तरफ से भी अटैक करना है। जिस चीज़ ने कंसर्न रेज किया है वो ये है कि रशिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स एक्सटेंड कर दी हैं। उसने कहा कि हम मजीद ड्रिल्स करेंगे, यानी कि वो क्लियर इशारा है कि ये ड्रिल्स नहीं है, जारी बात है अगर अटैक करना हो तो फिर इधर से भी वो अटैक कर सकें। आप ये खबर भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। रशिया एक्सटेंड्स मिलिट्री ड्रिल्स नियर यूक्रेन फ्यूलिंग फियर्स ऑफ इन्वेजन। रशिया ने अपनी मिलिट्री ड्रिल्स जो है यूक्रेन के करीब एक्सटेंड करनी शुरू कर दी हैं, और इसमें नेटो सेज रशिया हैज अप टू 30,000 ट्रूप्स इन बेलारूस एंड कुड यूज देम एज पार्ट ऑफ इन्वेजन फोर्स टू अटैक यूक्रेन। और नेटो ने यह बात पहले ही कही हुई है कि बेलारूस में 30,000 रूसी फौजी जो है, जो कि मिलिट्री ड्रिल्स के नाम पर यूक्रेनियन टेरिटरी के बिल्कुल साथ बेलारूस के अंदर मौजूद है, वो वहां पर अटैक के लिए ही है। और अब क्योंकि ड्रिल्स एक्सटेंड करने का मतलब तो जाहिर बात है क्लियरली यही है, लेकिन उन्होंने दुनिया के सामने तो अपने फेस सेविंग रखनी है, इसलिए इसका नाम ड्रिल्स रखा गया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आपके सामने रख दूं कि रिबेल्स जो हैं जो कि रूस के हिमायत याफ्ता हैं और यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के दरमियान रहते हैं, और जो प्रो रशिया वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स हैं या फिर बागी हैं या फिर मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने यूक्रेन के ऊपर बमबारी की, यूक्रेन ने वापस उनके ऊपर बमबारी की, और अब उन इलाकों के अंदर डनबास का रीजन है और इस तरह के 2-3 रीजन हैं वहां पर मैंने कल भी आपको बताया कि सायरन्स बज रहे हैं। उन्होंने लोगों को कहा है कि नकल मकानी शुरू कर दें। तमाम तर रिबेल्स जो हैं, जो बागी हैं, उन्होंने कहा कि अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दें, जंग के लिए तैयार हो जाएं। आप ये एनपीआर की खबर भी देख सकते हैं। अ रिबेल इन ईस्ट यूक्रेन एक्यूज्ड कीव ऑफ प्लानिंग एन अटैक, द यूएस सेज ही इज लाइंग। और इस सब के अंदर अमेरिका तो कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, यूक्रेन ऐसी कोई तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त रिबेल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ये बात कर रहे हैं। अब आते हैं इंतहाई अहम तरीन जो 2 बड़ी खबरें मैंने आपके सामने रखनी थी। नाज़रीन कराम, पहली मरतबा यूक्रेनियन टेरिटरी जो है उसकी तरफ से जो शेलिंग है वो फायर की गई है, शेलिंग की गई है रशियन टेरिटरी पर। नाउ दिस इज समथिंग जो एक फाइन रेड लाइन होती है वो क्रॉस हो चुकी है इस जंग में। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक, उसकी खबर आप देखें। 2 शेल्स फ्रॉम यूक्रेनियन टेरिटरी हिट रशियाज रोस्टोव रीजन। इसके अंदर उन्होंने इसकी तस्वीर भी जारी की हैं, उन्होंने इसके हवाले से नाज़रीन कराम इसकी वीडियोस भी जारी की हैं, और ये रशिया का रोस्टोव रीजन है, और इस सब के अंदर आफ्टर मैथ और तबाही जो है वो बाकायदा तौर पर दिखाई जा रही है। द रशियन फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB हैज कंफर्म दैट 2 शेल्स लैंडेड ऑन द टेरिटरी ऑफ रशियन रोस्टोव रीजन। द FSB हैज शेयर्ड अ वीडियो एंड फोटो शोइंग द आफ्टर मैथ ऑफ द शेलिंग। और ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है, और यूक्रेन ने इस सब के अंदर इसकी आप कह सकते हैं कि इसे रिजेक्ट किया, इस क्लेम को। इसके बाद रशिया ने क्या किया, रशियन आर्मर्ड और आर्टिलरी कॉलम्स जो हैं वो फॉरवर्ड पोजीशंस पर मूव करना शुरू कर दिए हैं। शबकेनो रीजन जो कि रशिया का यूक्रेन के साथ लगता है वहां पर, और वहां से कुछ वीडियोस हैं वो भी सामने आई हैं, और बड़े पैमाने पर टैंक्स जो हैं वो बॉर्डर से अब सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुके हैं, यानी कि बफर जोन तक अब वो पहुंच चुके हैं, और मुकम्मल तौर पर हालात जो हैं वो किसी भी वक्त एट द ब्रिंक ऑफ द वॉर हैं। आप बल्कि ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये भी देख लें। ये नाज़रीन कराम आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर गाने शाने इन्होंने लगाए हुए हैं, और इनके जो टैंक्स हैं फौजियों के साथ फुल स्पीड में जा रहे हैं।
और लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं। ये बिल्कुल बॉर्डर का करीबी तरीन रीजन है जहां पर ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जहां पर ये सारी की सारी पेशरफ्त हो रही है। और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये हुक्म जारी किया गया है यूक्रेन की तरफ से जो शेलिंग की गई है उसके बाद कि अगले मोर्चों पर पहुंच जाओ, और दूसरी जानिब बेलारूस में जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं वो तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो दिस इज समथिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न इस वक्त पूरी दुनिया के लिए। और ऐसा लग रहा है कि म्यूनिख सिक्योरिटी डायलॉग, तमाम तर डिप्लोमेसी के जो रास्ते हैं वो बंद होते हुए और एक अंधी गली तक जा रहे हैं जिसके आगे सिर्फ और सिर्फ जंग है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।